नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः। जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देभ्यो नमः। रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञान तिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जैत शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वंदित्व सर्वसिद्धे धूमचल मनोवम गदिम पते मोक्षाम समय पाहु। इंद्रजाल मृदमेव मुच्छलत पुष्कलोच्चल विकल्प वीचिभी यस्य स्फुरणमेव तत्क्षणं कृष्णमस्यति तदस्मि चिन्मः। ये विकल्पों का जाल कैसा है? विकल्पों का समूह इंद्रजाल। इंद्रजाल इंद्रजाल शब्द तो सुना ही होगा। अगर भाव की अपेक्षा कहें तो अवास्तविक है नहीं। वास्तव में वस्तु स्वरूप को देखा जाए तो विकल्पों के लिए अवकाश ही कहाँ है। विकल्प समय सारणी में एक दूसरा शब्द है अध्यवसान। यद्यपि विकल्प और अध्यवसान में थोड़ा अंतर है। मिथ्यात्व सहित विकल्पों को अध्यवसान कहते हैं। ज्ञानी को भी अस्थिरता में विकल्प होते हैं लेकिन अध्यवसान नहीं होते। आचार्य को शास्त्र रचना करने का विकल्प हुआ लेकिन अध्यवसान नहीं। जगत के जीव कैसे मुक्ति के मार्ग को पावें, कैसे सुखी हों, ये विकल्प तो हुआ लेकिन अध्यवसान नहीं। उस समय भी उनके ज्ञान में ये बात थी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। जीवों का भला बुरा अपने परिणामों से होता है। उस समय भी ये बात उनके ज्ञान में थी। अध्यवसानों के संबंध में ये बात कही आचार्य महाराज ने। ये अध्यवसानों की कोई अर्थ क्रिया नहीं होती। समयसार जी का स्वाध्याय करने वालों को ये बात ज्ञान में होगी। बोलो भाई। अध्यवसानों की कोई अर्थ क्रिया नहीं होती। क्या अर्थ है? बोलो भाई। ये स्वाध्याय है। जिस कार्य का हम विकल्प करते हैं वह कार्य अपनी योग्यता से होगा, हमारे विकल्प से नहीं होगा। हमारे विकल्प अकिंचित कर हैं उस कार्य के होने में। होने योग्य कार्य बिना विकल्प के ही होता है और न होने वाला कार्य अनेकों विकल्प होने पर भी नहीं होता। फिर इन अध्यवसानों का, इन विकल्पों का क्या फल है कि ये अध्यवसान, ये विकल्प अपने लिए आकुलता के कारण है।
इन अध्यवसानों से, इन विकल्पों से पर में कुछ नहीं होता, लेकिन अपने लिए अनर्थकारी हैं। अर्थात इनसे यह जीव स्वयं ही दुखी होता है, आकुल व्याकुल होता है। बाद बाकी ये अध्यवसान से कोई कार्य हो जाता हो। शरीर में रोग अधिक है, अनेक विकल्प करे, उन विकल्पों से क्या होगा? शरीर का रोग नहीं मिटेगा। शरीर के रोग को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के विकल्प करे तो उन विकल्पों से शरीर का रोग नहीं मिटेगा। शरीर के परमाणुओं की योग्यता उसका नियामक कारण है, और जिस असाता के उदय में रोग हुआ उस असाता का उपशमन, टलना, यह उसका निमित्त कारण अंतरण। फिर बाह्य योग्य औषधि आदि के निमित्त हैं, निमित्त अनेक होते हैं। मेरे विकल्पों से क्या होगा? रोग मिटेगा तो नहीं, अपितु ये विकल्प पाप बंध रूप होने से इनसे असाता वेदनी का नए तो बंद होते हैं और पुराने का उत्कर्षण होता है, इसलिए रोग बढ़ता और मिटता तो नहीं। जैसे ये रागादिक भाव आचार्य महाराज कहते हैं करने योग्य तो नहीं है, निषेधने योग्य हैं। क्यों? दुष्ट हैं, अनिष्ट हैं, घातक हैं। करने योग्य तो है ही नहीं, लेकिन निषेधने योग्य जरूर हैं। क्यों निषेधने योग्य हैं? निषेधने योग्य इसलिए हैं कि ये दुष्ट हैं, अनिष्ट हैं, घातक हैं। रास्ते में कोई गंदगी फेंकने लायक तो नहीं है, लेकिन यदि कहीं पड़ी हो तो साफ कर देने लायक जरूर है। जैसे बाहर में गंदगी फैलाने लायक बात नहीं है, अगर होवे तो साफ करने लायक है, ऐसे ये विकल्प भी करने लायक नहीं है बुद्धिपूर्वक। अगर होते हैं तो वे निषेधने योग्य हैं। निषेधने का अर्थ ये है पहले इन विकल्पों को अकिंचित कर जाने, अनर्थकारी जाने। दोनों शब्दों को मिलाओ। इन विकल्पों को अपने लिए अनर्थकारी, बाहर के कार्यों के लिए अकिंचित कर जाने। जैसे इंद्रजाल का खेल वास्तविक कुछ नहीं है, ऐसे इन विकल्पों का क्या कार्य है, क्या स्थिति है कि इन विकल्पों का सच पूछो तो कहीं अवकाश ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। और पर के लक्ष्य से होने वाले विकल्प भी कोई पर के कारण होते हैं ऐसा नहीं है। शरीर कमजोर है, शरीर में रोग है, इसलिए अनेक विकल्प शरीर आश्रित होते हैं ऐसा नहीं है। ये विकल्प अपने निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से च्युत होने के कारण होते हैं। जिन्हें अपने निर्मल विज्ञान घन आत्मा का भान नहीं है, उन्हें अनेक अनुकूलताओं में भी विकल्प होते हैं, और जो निर्मल विज्ञान घन स्वभाव में निमग्न हैं, उनमें जिनकी आप कल्पना करने से ही आकुल व्याकुल हो जाएं, ऐसे भयंकर कुष्ठ आदि रोग होने पर भी उन्हें विकल्प नहीं होते। एक उल्टी मान्यता होने से सारी उल्टी उल्टी मान्यताएं चलती हैं। स्वरूप विपर्य हो तो कारण कार्य विपर्य भी होता है, भेदाभेद विपर्य भी होता है। और एक विकल्प अपन सोचें कि इसकी पूर्ति हो जाए तो शांतता मिल जाए, ऐसा नहीं। एक विकल्प की पूर्ति अनेक विकल्पों को जन्म देती है।
विकल्पों का तो अभाव ही संभव है ज्ञानाभ्यास पूर्वक। विकल्पों की पूर्ति संभव नहीं है, असंभव है। इसीलिए ये जो विकल्प हैं, ये विकल्प शब्द आ गया इसलिए विकल्प कर रहे, बाद बाकी मोह राग द्वेष भी समझ लेना इसमें। ये जो विकल्प हैं, इन विकल्पों के अनुसार पुण्य उदय से कार्य बन जाए तो अभी इन विकल्पों का अभाव होता हुआ दिखाई नहीं देता। और ज्ञानियों को पुण्य उदय नहीं हो उस प्रकार का, विकल्प के अनुसार कार्य नहीं भी हो तो भी विकल्प का अभाव होता दिखता। चैतन्य स्वभाव के आश्रय से, शास्त्र में मोह शब्द है, पहले मोह पढ़ते फिर विकल्प भी लगा लेना। चैतन्य की दृष्टि होने पर मोह निराश्रयता को प्राप्त होता हुआ नाश को प्राप्त हो जाता है। चैतन्य की दृष्टि के बिना मोह का अभाव होता ही नहीं। देह संबंधी मोह देह के छूट जाने तक नहीं छूटता। परिवार का मोह परिवार से बहुत दूर चले जाए तो भी नहीं छूटता। वास्तव में तो ये मोह अपने को भूल करके हुआ है ना, अपने को जाने बिना कैसे दूर हुआ। घर में रहें या जहां रहें, कहीं भी रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने को पहचाने बिना मोह का अभाव नहीं होगा। जहां जाएंगे वहां मोह उत्पन्न हो जाएगा। पहले चर्चा की थी, ये हमारा घर है, अब यहां आ गए, ये हमारा फ्लैट है। गाड़ी में पहुंच गए तो ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी सीट है। मोह का पराशिष्ट कथन एक बहुत सुंदर है, प्राप्त पर्याय में तन्मयपना। माने जो पर्याय आएगी उसी में तन्मय होगा। कौन कौन? अज्ञानी तो शब्द है, इधर से बोलो जहां से हम बोल रहे। जो अपने चिन्मात्र तेज पुंज को नहीं पहचानेगा वो कहीं न कहीं तन्मय हुए बिना रहेगा नहीं। बंद अधिकार में बहुत सुंदर बात है, विश्व से विभक्त होने पर भी, पहले भी ये बात कही थी पहली गोष्ठी में भी, विश्व से विभक्त माने न्यारा होने पर भी जो अपने स्वरूप को भूला है ऐसा मोही प्राणी, विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अपना नहीं मानता हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अपना ना मानता हो, जो अपने को नहीं जानता। अपना मानने का विधान अनेक प्रकार से है। मेरा ही ये था, मेरा है, मेरा होगा, मैं इसका था, मैं इसका हूं, ये मैं इसका होऊंगा। एक बात। दूसरी बात, ये मेरा कार्य है, मैं इसका करता हूं। ये मेरा स्व है, मैं इसका स्वामी हूं। ये मेरे अधीन है, मैं इसका मालिक हूं। ये मेरा भोग है, मैं इसका भोक्ता हूं। ये मेरा मित्र है, मैं इसका मित्र हूं। और ये मेरा शत्रु है, ये मेरा पड़ोसी है। मेरा तो करेगा न कहीं न कहीं। एक समय में एक कसाय की अभिव्यक्ति होती है, बाद बाकी अनेकों कसाय गर्भित हैं कि नहीं, और प्रसंग पड़ने पर वे कसाय निकल कहां से आती हैं अगर नहीं है तो।
अभी आप हाथ जोड़े खड़े हैं, सिर नवा करके नमस्कार कर रहे हैं, मन कसा है कि नहीं है? हाथ जोड़े खड़े हैं, सिर नवा करके खड़े हैं, आप विचार करो मन कसा है कि नहीं इस समय? यद्यपि उसकी अभिव्यक्ति अभी नहीं देखी जा रही है स्थूल रूप से, लेकिन फिर भी अभी कोई कुछ कह दे तो झट से बुरा लगने लगेगा। कहां से आ गई ये बुरा लगने की बात? चंदन को घिसें तो घिसते 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 कहीं उसमें से नीम की गंध तो नहीं आ जाएगी। जिनके अंतर परिणति में मोहादिक भावों का अभाव हुआ था, उनके कितने कितने उपसर्ग होते चले गए, नहीं आया। क्रोधादिक का परिणाम उनकी परिणति में आया नहीं। क्यों? भीतर था नहीं तो आता कहां से? और इस मोही प्राणी के सर्व कसाएं अंतर्गर्भित बैठी हैं। जो प्रसंग पड़ता है उस प्रसंग में भी कसाएं आ जाती। इसीलिए 10 धर्मों के प्रसंग में एक चर्चा है, यदि कोई अपनी इच्छा के प्रतिकूल प्रवर्तन नहीं हो रहा है तब तो सब क्षमावान से दिखाई देते हैं। इच्छा के प्रतिकूल प्रवर्तन होने पर भी जिन्हें क्रोध उत्पन्न नहीं होता उन्हें क्षमा समझना चाहिए। क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि अभी अपन बैठे सब व्यवस्था अनुकूल है, अब क्रोध नहीं हो रहा, इसका मतलब तो क्षमा नहीं है। अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं होने पर भी क्रोध उत्पन्न नहीं हो, उसका नाम क्षमा है। इच्छा के अनुकूल होने पर भी मान उत्पन्न नहीं हो, उसका नाम मार्दव है। ये कथन भी बाहर की ओर से स्थूल रूप से कहे जाते हैं। तात्पर्य ये है कि अपने को पहचाने बिना ये जीव को लगता नहीं है हम सबको अपना कैसे मानते हैं। अभिप्राय में जैसे स्वामी गाथा में कर्ता कर्म की एक चर्चा आई। यदि आत्मा व्यापक भाव से करता हो तो तन्मयता का प्रसंग आए और अभिप्राय में वस्तु का नाश ही हो जाए। अभिप्राय में क्यों लिखा कि व्यापक भाव से कर्ता होता ही नहीं है। जो व्यापक भाव से कर्ता हो जाए तो नाश हो जाए, लेकिन व्यापक भाव से कर्ता कभी होगा ही नहीं। जो अपने को पर का कर्ता मानते हैं वे भी पर का कर्ता होते नहीं हैं। तो मानते क्यों है कि भ्रम है, यही तो मिथ्या तो है, यही तो भ्रम है, यही तो दुख का कारण है। तो इंद्रजाल के समान है ये विकल्प जाल समूह। एकाध विकल्प नहीं, कितने विकल्प लिखे, विपुल। संस्कृत में उच्च शब्द है, यहाँ महान शब्द आ गया। विकल्पों में महान तो शब्द नहीं जमता, बड़े बड़े विकल्प ऐसा कर लें उसका अर्थ। जबरन वो ऊपर आ जाते हैं। महान तो जो विकल्प से रहित हुए हैं वे हैं, लेकिन विकल्प का मतलब यहाँ बहुत बड़े बड़े विकल्प, छोटा हो विकल्प चाहे बड़ा हो विकल्प तो विकल्प है। विपुल बहुत मात्रा में, विपुल महान और चंचल। चंचल का मतलब क्या है? निश्चल नहीं है, वो तो नास्तिक का होगा। चंचल का शब्द अर्थ क्या होगा? एक एक समय में क्षण क्षण में बदलते विकल्प। देखो लौकिक कार्यों में भी जब तक किसी कार्य संबंधी निर्णय नहीं हो जाता कितने विकल्प बदलते। ऐसा कर लें, अरे ऐसा नहीं, आज नहीं अब कल चलेंगे, 3 बजे नहीं 4 बजे ठीक रहेगा, यहाँ नहीं वहां ठीक रहेगा। माने एक क्षण क्षण में विकल्प बदलते हैं।
इसलिए चंचल कहा। चंचल विकल्प रूपी तरंगों के द्वारा उड़ते हुए इस समस्त इंद्रजाल को, एक भजन है, चेतन त्यों काल अकेला, चेतन तू त्यों काल अकेला, इसमें आया इंद्रजाल। विनस जात है, जैसे इंद्रजाल को है मैं करते है, जैसे छेला। तो इंद्रजाल का खेल जैसे क्षण भर में विनस जाता है, दिखाई दे रहा है ये सब और क्षण मात्र में खत्म। ऐसे इन विकल्पों को भी देखा जाए तो विकल्प स्थिर नहीं है, ध्रुव नहीं है, क्षण क्षण में विनसते हैं। और सच पूछो, ये विकल्प आप कुछ भी नहीं करें तो अभी एक से नहीं रहते। लेकिन क्षण क्षण में विनसते हुए भी ये जीव विकल्प नए नए विकल्प करता रहता है। कब तक ये संतति चलती है? जब तक ये जीव अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं जानता। जब ये चिन्मात्र तेज पुंज में हूं ऐसा अनुभवता है, तब वे विकल्प आपो आप विलय को प्राप्त हो जाते हैं। उन विकल्पों का कोई प्रयोजन ही शेष नहीं रहता। प्रयोजन की अपेक्षा देखा जाए तो कल भी ये चर्चा की थी, सुखी होने के लिए विकल्प करता है, जितने भी विकल्प होते। लगता है प्रयोजन अलग अलग हैं, लेकिन मूल में सबका प्रयोजन एक ही है, सुखी होना। और जिन जिन पदार्थों से, जिन जिन संयोगों से सुखी होने का संबंध जोड़ता है, मानता है, उन्हीं संबंधी विकल्प होते रहते हैं। कब तक होते रहते हैं? जब तक यह जीव सुखी नहीं होता। इसीलिए कल कहा था, आत्मा स्वभाव के आश्रय के बिना विकल्पों का अभाव होता ही नहीं। एक विकल्प की पूर्ति हो जाए तो विकल्प का अभाव नहीं हो जाता। बहुत लोग कहते साहब ये एक इच्छा और है हमारी, उन्होंने कहा झूठ बोलते, एक बार आप बस एक विकल्प और, बस इतना। उन्होंने कहा फिर तो नहीं कहेंगे आप, बिल्कुल झूठी बात है। अंतिम विकल्प तो निर्विकल्प होने से पहले वाला विकल्प है अपने स्वरूप। अभी तो तुम्हें विकल्प के अभाव का भी विकल्प नहीं हुआ। नहीं आया समझ में? मैंने ये विकल्प का अभाव कैसे हो ये बात भी नहीं सोची है। अभी तो बहिर्मुखी परिणति निरंतर इस बात के लिए आकुल व्याकुल है कि हमारे विकल्पों की पूर्ति होती या। ये अज्ञानी प्राणी आत्मा में सुख है, आत्मानुभव सुख रूप है, यह तो जानता ही नहीं है। आत्मा का सुख कैसा सुख है, मोक्ष का सुख कैसा सुख है, यह तो जानता ही नहीं है। लेकिन सच पूछो तो संसार में दुख कैसा है यह भी नहीं जानता। सच्ची बात आप अपने हृदय पर हाथ रख करके विचारना, पूछना अपने अंदर में, यदि आपकी इच्छा के अनुकूल कार्य होते चले जाएं तो कौन दुखी मानने को तैयार है? कोई दुखी मानने को तैयार नहीं। बातें करते हैं संसार में दुख है। टोटरमल जी की भाषा अगर बोले तो तू देखा देखी मोक्ष में सुख कहता है, मोक्ष तुझे उत्तम सुखरूप भाषित नहीं हुआ। यदि हम पूछ बैठे टोटरमल जी से, आपको कैसे मालूम? आप क्या मरे ज्ञानी है कि हमें मोक्ष में सुख भाषित नहीं हुआ, हम देखा देखी कह रहे हैं? टोटरमल जी ने हेतु दिया, प्रमाण दिया। क्या बोलो? यदि तुझे मोक्ष सुख रूप भाषित होता तो उसके लिए जो उपाय हो सकता वह न करे, ऐसा नहीं होता।
जिस व्यक्ति के प्रति तुम्हारे हृदय में बहुत आदर भाव है और आपके घर में उसके लायक कोई उत्तम वस्तु रखी है और आने पर भी नहीं निकाल करके रखें, ये होता नहीं है। गांव के किसी झोपड़ी में आप पहुंच जाएं, अरे महाराज आप पधारो, सेठ कब आए? वो झट से कहेगा बोरा लाओ। अब उसके पास बोरा ही है और कुछ है ही नहीं। अगर उसके घर में दरी रखी है तो वो ये नहीं कहेगा बोरा लाओ। बेटा वो खाट बिछा दे, उस पर दरी निकाल लिया भीतर से, फिर वो ये नहीं कहेगा ये बोरा ले आओ सो बोरा डाल दो। अब इनकी लायक का एक काम कर भैया, भैंस दो ले, दूध ले आ। माने जो कुछ उसको देखेगा वो ये सोचेगा और आए अब हम साहब आपके लायक कहाँ हैं और हम कहाँ आप हम क्या कर सकते, ऐसी बातें करेगा वो आपको। यद्यपि वो आपकी तुलना में संयोग की दृष्टि से बहुत न्यून है, लेकिन फिर भी वह अपनी हैसियत को छिपाएगा नहीं छिपाएगा। अब खाट हो ही नहीं तो बात अलग है, लेकिन हो तो भैया खाट डालो, दरी लाओ, दूध लाओ, गुड़ ले आओ, कुछ नहीं तो। अब जो उसके पास है वो उत्तम उत्तम देखेगा क्या नहीं। ऐसे आपके पास जो कुछ भी है, आप कहते हो मोक्ष को हम उत्तम मानते हैं, लेकिन उस मोक्ष के लिए आप क्या करते हैं ये बताओ। न हो सके वह न हो पाए वो अलग बात है, लेकिन जो हो सके वह कार्य न करे ऐसा नहीं होता। और आप तो जो हो सकता है वह भी नहीं करते। इससे सिद्ध होता है कि आप मोक्ष को पढ़ करके और सुन करके कहने लगे मोक्ष में आनंद है, लेकिन वास्तव में आपको मोक्ष में आनंद भाषित होता नहीं है। और यदि आप कहते हैं मोक्ष में सुख है, तो हम मोक्ष के शब्द के अर्थ से आपसे ही पूछते हैं। अब शास्त्र की बात शास्त्र में रहे, मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मुंच धातु है छूटना, छूटने में आनंद है, तो बताओ किस किस के छूटने में आनंद है? आप छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं कि जुटाने? और वास्तव में बुखार रोग, शरीर के रोग दुखरूप भाषित होते हैं, उनके मिटाने के लिए आप निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। राग को मिटाने के लिए प्रयत्नशील कहाँ रहते हैं? इन विकल्पों को मिटाने के लिए प्रयत्नशील कहाँ रहते हैं? पंडित साहब एक हमारा विकल्प है, एक विधान होना है, ये बताओ आप। तो ठीक है, कौन सा करना, कब करना, विकल्प की पूर्ति में चाहते हैं। और अगर पंडित जी ये कह दें काय को इस विकल्प में उलझे, विधान होना है, बरसात का समय है, तुम तो अपना एक विधान कर लो। जानते हो विधान किसका नाम है? प्रवचन सार जी में पहले कहा था गोष्ठी में, विधान श्रद्धान ज्ञान विधान, विधान आचरण का नाम है। संविधान शब्द का प्रयोग है, विधान सम्यक विधान, सही प्रकार। लौकिक में उसका सही अर्थ होता है, लेकिन यहां सम्यक माने प्रशंसनीय, आत्मा स्थित। विधान करना है तो विधान करो, कैसे करोगे? दर्शन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी सिद्ध चक्र विधाना। बताओ है कि नहीं है? अरे मोक्ष मार्ग कहो, सिद्ध चक्र विधान कहो, सिद्ध होने की विधि क्या है? अगर हम जैसा कोई कहने भी लगे तो मालूम क्या कहेगा? ये तो ठीक है, माने जिसका कोई मूल्य नहीं हुआ। आप ये बताओ वो विधान कब ठीक रहेगा, और कौन से विद्वान बुला लें, और बैंड कहां सा, पार्टी कहां की, आप थोड़ी सी सलाह। माने वो ये बात सुनेगा ही नहीं, सुनते हुए भी नहीं सुनेगा। तीव्र कसाई का एक चिन्ह है, अपनी कहता जाता है, दूसरे की नहीं सुनता।
ये चिन्ह है तीव्र कसाय। वो अपनी कहता जाएगा, दूसरे की सुनेगा ही नहीं क्या कह रहे। और मंद कसाय का ये चिन्ह है कि वह दूसरे की सुनेगा सामने, फिर अपनी बहुत थोड़े में कहेगा समझ करके। और कसाय में भी मुख्य रूप से मान लेना। तीव्र मान कसाय में वो सुनता नहीं, इसीलिए मान को बैरी कर, बहरा, क्रोध अंधा, मान बहरा, माया गूंगी, लोभ नकटा है। तो मान को बहरा कर, वो सुनता नहीं, अपनी कह जाएगा। आश्चर्य होता है हमें, प्रवचन का समय हो जाता है, प्रवचन होने लगता है और प्रवचन में रोज आना भी है, लेकिन बस वहां खड़ा टाइम देखता रहेगा। अब चल रहे पूजा के लिए चलेगा तो तब चलेगा जब बिल्कुल वहां देख लेगा अभी तो जल भर रहा हो, अभी तो प्रक्षाल हो रहा होगा, अबे तो पंडित जी पहुंचे ही होंगे, अबे चल रहे माने वो तब तक टालता रहेगा। टाइम नहीं हो, किसी कारण लेट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन उसकी एक आदत पड़ गई। वहां जाकर के फिर बड़ी तसल्ली से पहुंच करके अपने जी और वो जरा चांदी बांदी के बर्तन रख लिए, एक माला मुकुट डाली, फिर तो क्या पूछना। और तो पुजारी सब हाँ बैकवर्ड ही समझे उसकी दृष्टि में। और वो अपने आराम से अपने ऐसे रचता रहेगा, करता रहेगा, बैठा रहेगा, फिर अपने गाता रहेगा। माली पंखा खोल देना और अपना पसीना पहुंचता रहेगा, परिक्रमा करता रहेगा। फिर आकर के अपने 10-15 मिनट रह गए, शास्त्र में आकर के बैठ गए। अब हमारी समझ में नहीं आई ये कौन सी पूजा हुई, कौन सी भक्ति हुई, ये समझ में ही नहीं आया हमारी। जिनकी भक्ति है उनके सुनने के लिए हमें गुंजाइश नहीं, अपन ही करने जा रहे। हम ये नहीं कह रहे पूजा नहीं करें, लेकिन ये बताओ पूजा या भक्ति का अर्थ आकार का अवलोकन करना, स्वरूप का विचार करना, वचन सुनना, निकटवर्ती होना, ये भी तो पूजा हो रही है। पूजा नहीं है ये विधान नहीं है। किसी कारण बस हो जाना लेट वो अलग बात है, लेकिन उसकी एक रूटीन है। हमने तो देखे हैं मरते मर गए, लेकिन उनकी ये टेव नहीं बदली, वे अपने वो ही करते रहे। और नीचे प्रवचन शुरू हो गए, बिल्कुल कंप्लीट, चलते चले गए। अगर 9 का टाइम है तो उन्हें 9:30 पे आना है, 9:30 का टाइम है तो 10 पर आना है। अगर हम जिनवाणी स्तुति से पहले आकर के बैठ गए सावधानी से, तो फिर हम काऊ लायक नहीं रहे। अब बताओ, हम कहते हैं उत्तम मानते हैं, अरे स्वाध्याय के बिना तो कुछ है नहीं। तुम देखा देखी स्वाध्याय को उत्तम कहते हो, सचमुच स्वाध्याय को उत्तम मानते होते तो विचार करो, स्वाध्याय के लिए जो हो सकता है वो नहीं करते। स्वाध्याय को अगर उत्तम मानते होते तो पूजा का भी आप स्वाध्याय करते। स्वाध्याय और भक्ति पाठों में, वैराग्य पाठों में टोडरमल जी ने एक वाक्य लिखा कि नहीं, पद्धति बुद्धि से नाम रखाने में कोई लाभ नहीं है। तो फिर लाभ काय में है, क्या करना चाहिए? नंबर 1, जिस प्रकार उपयोग निर्मल हो सो कार्य करना, सद सके वह प्रतिज्ञा करना, और जिसका अर्थ जाने सो पाठ पढ़ना। लेकिन इसमें से कहीं स्वच्छंदता मत निकाल लेना। अब क्या करें, उपयोग लगता नहीं, इसलिए क्या फायदा अपने आराम से, और अर्थ आता नहीं इसलिए पाठ करने से फायदा क्या है, और सत्य नहीं है तो फिर प्रतिज्ञा नहीं करो। ये बात नहीं कह रहे, उल्टी अर्थ ये है उपयोग, जिस प्रकार से उपयोग लगे उस प्रकार से कार्य करना। माने पद्धति बुद्धि से, रूढ़ी से दिखाने के लिए ही आप कार्य मत करते रहना, उपयोग को लगाना। उपयोग लगे ये बात नहीं कह रहे, उपयोग लगाए तो लगे। टोडरमल जी ने ये कहा है उपयोग लगता नहीं, कर्म का उदय, क्या करें? ना,
उपयोग लगाए तो लगे, लगाए तो लगे माने वहां हित समझे, उसे हित से जोड़े तो उपयोग लगेगा। और प्रतिज्ञा लेना और चाहे जब छोड़ देना ये कोई खेल नहीं है। प्रतिज्ञा ले ली और उसके अनुसार अपने पुण्य के उदय में ठाट बाट बनते गए, हमें उत्साह बढ़ता गया, ये कोई बात नहीं है। यदि पाप के उदय की प्रतिकूलताओं में भी हमारे चित्त में प्रतिज्ञा के प्रति मलिनता न आए, तभी हमारा प्रतिज्ञा लेना सार्थक है। प्रतिज्ञा लेना ही नहीं, प्रतिज्ञा को साधना सीखो। जैसे धर्म आयतनों के संबंध में हमने कहा था पिछली बार, जिन मंदिर धर्म आयतन बनाना तो बहुत अच्छी बात है, बनाओ, लेकिन बनाना ही नहीं, उन्हें संभालना सीखो। ये भी सोचो इनकी संभाल कैसे होगी। संभाल के लिए भी टाइम, बनने को तो महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, ठेका दे दो बन जाएगा, ले छुट्टी आज के हिसाब में तो आप आओ भी मत 2 दिन, नक्शा दे जाओ, ठेका दे जाओ और सब पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, लेकिन संभाल जिंदगी भर होती है। बनाना ही नहीं, संभालना भी सीखो। यदि बनाना ही सीखते हो, बनाते जाते हैं और संभालना नहीं सीखेंगे तो क्या होगा? उनकी आसाधना से पाप बंद ही होगा। मान कसाय से बना करके और उपेक्षा बुद्धि से छोड़ दिए, तीव्र पाप बंद होगा। विनय भाव से, धर्म बुद्धि से धर्म लाभ के लिए बनाओ और उनको संभालने के लिए निरंतर सावधान रहो। और तीसरा वाक्य क्या कहा था भैया? तीसरा वाक्य, उन धर्मायतनों को ही मत संभालते रहो। आप मंत्री हो तो इसलिए नहीं हो मंदिर में आए। क्यों भाई, एक सफाई कैसी हुई तुम्हारी? शाम तक साफ हो जाना चाहिए। ये चौकियां वोकियां क्या पड़ी हैं, ये क्या करते हो? अच्छी तरह रखा करो। ये कोई व्यवस्था है क्या है? कोई आएगा तो क्या कहेगा? कोई आएगा तो क्या कहेगा? मंदिर में घुसते ही हम व्यवस्थाओं में उलझ गए। हम कहते हैं मंदिर ही संभालते मत रहो, मंदिर में अपने परिणाम संभालना सीखो। ये मंदिर संभालने के लिए नहीं, मात्र संभालने के लिए नहीं है, मंदिर अपने परिणाम संभालने के लिए। इन भगवंतों को देखो, इन भगवंतों की वाणी को सुनो, भगवंतों के गुणों का चिंतन करो, अपने दोषों की निंदा ग्रह करो, उनके दूर करने के लिए उद्यम से हो। मंदिर में परिणाम संभालना सीखो कि परिणाम कैसे संभलते हैं। भगवान के दर्शन से बोलना, परिणाम कैसे संभलते हैं। भगवान के दर्शन किए ना, बताओ क्या सीखा? परिणाम कैसे संभलते हैं। अपनी ओर देखने से परिणाम संभलते हैं, अंतर में देखने से परिणाम संभलते हैं। जब तक हम बाहर देखते रहेंगे, जे ऐसे, जे ऐसे, जे ऐसे और जे ऐसा, और जे क्षेपसम ऐसा, जे उदय ऐसा, ये भी बाहर ही है। ये तो नो कर्म बाहर हैं ही, लेकिन क्या करें, ऐसा पाप का उदय आया, ऐसा उदय, उदय को ही देखते रहेंगे और उदय को अपने में मिला करके देखते रहेंगे। मुख्य रूप से उदय को इष्ट अनिष्ट रूप से देखते रहेंगे, तब तक आपके परिणाम कभी नहीं संभलेंगे। मंदिर को तो संभालते रहे, भैया ये प्रतिमा टेढ़ी, सीधी करो इसको, ये नीचे कैसे रख दी, ऊपर लगा, ये छत्र ठीक करो। ये तो तुमने संभाल दी, बेदी संभाल ली, भगवान संभाल लिए, लेकिन भगवान को देख करके परिणाम संभालना सीखो कि परिणाम अपनी ओर देखने से संभलते हैं, परिणाम बाहर की ओर देखने से संभलते नहीं हैं। भगवान ने यही कहा, कुछ और कहा बता? जब आपने दर्शन किए तो संभलने का अर्थ केवल थोड़ी मंद कसा हो जाना नहीं है। परिणाम की संभाल का अर्थ है, परिणाम की निर्मलता का अर्थ है सम्यक हो जाना।
जिन वचनों को सुने, जिन वचनों को पढ़ें, विचार करें परिणाम संभालने के लिए। जिनवाणी संभालते रहे हम, लेकिन जिनवाणी पढ़कर को अपने परिणाम संभालना सीखो। जिनवाणी तो बता रही है कौन से परिणाम बिगड़े हैं और कौन से परिणाम सुधरे हैं। संभले हुए परिणाम कौन से परिणाम, कैसे संभलते हैं, कैसे बिगड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जिनवाणी क्या कह रही है, परद्रव्य जबरन परिणाम बिगाड़ते नहीं है। यह जीव अपनी विपरीत कल्पनाओं से परिणाम बिगाड़े तो परद्रव्य निमित्त मात्र है। इसी प्रकार परद्रव्य जबरन परिणाम सुधारते नहीं है। यह जीव सम्यक विचार करके, तत्व विचार करके परिणामों को निर्मल करने का प्रयत्न करे तो ये वितरागी देव का दर्शन, जिनवाणी का श्रवण, सत्समागम, धर्म पर्व, तीर्थ वंदना, ये सब निमित्त हैं। और यहां आकर के भी यदि तत्व विचार न करे, अंतर्मुख न हो, तो यहां आने मात्र से ही परिणाम सुधर गए, ऐसा मत समझ लेना। तो प्रतिज्ञा लेना और छोड़ना नहीं, इतना नहीं, प्रतिज्ञा लेकर के साधना भी सीखो उसे। जो नियम आप लेते हैं, ये चर्चा तो पहली गोष्ठी में की थी। नियम लेने की हमारे जीवन में सुन करके, पढ़ करके कभी कभी प्रधानता बन जाती है, लेकिन नियम समझने की तो हमें फुर्सत ही नहीं होती। सच पूछो तो नियम बनाने की व्यवस्था है कहाँ? वस्तु का स्वरूप ही नियम है। उस नियम को समझा जाए और उस नियम का पालन किया जाए। पालन माने श्रद्धा, ज्ञान और। लेकिन हम अभी चरणान योग के नियम की चर्चा दृष्टांत में कर रहे हैं कि नियम हम लेना तो उसके, लेकिन नियम को पालना और साधना नहीं। वर्तमान परिणाम के भरोसे ही नियम नहीं लिए जाते, भावुकता में नियम नहीं लिए जाते, और नियम कोई लेकर के एक भावुकता के कार्य नहीं किए जाते। नियम ले लिया आपने, रात्रि में पानी नहीं पीना है, तो आप उसे साधना भी सीखो। ये क्या मतलब है? रात्रि में पानी पीने का त्याग करना है, आपको नियम लेना है, तो नियम साधना भी तो सीखो। अब आप 6 बजे, 6:30 बजे और गरम गरम भोजन कर करके जल्दी जल्दी करोगे, और फिर साहब वो रात्रि में पानी नहीं पीते तो वो एसिड बनती है, वो तकलीफ होती है। अब रात्रि पानी के त्याग को आप दोष दे रहे। यदि आपको रात्रि में पानी नहीं पीना है तो 2 घड़ी पहले आप भोजन लेना, ज्यादा गर्म भोजन नहीं लेना, जिनसे प्यास बढ़ती है ऐसा भोजन नहीं लेना। क्यों भाई? ये भी तो आपको साधना पड़ेगा कि नहीं? और जब आपको रात्रि में पानी त्याग करने का नियम लेना है तो रात्रि में धर्मामृत पीने का नियम भी तो साथ में होगा। यदि आप रात्रि में धर्मामृत का पान करेंगे तो सचमुच रात में आपको पानी की प्यास नहीं सताए। बोलो भाई। और अब आप खाली बैठे और शाम को 6 बजे गरम गरम भोजन किया, क्या बताएं, वो गर्मी बहुत है, प्यास लगती है, तो एक काम करो, पट्टी रख लो, थोड़ी सी जरा नहा लो, 1 गिलास पानी तो पीना नहीं, अब वो नियम हो गया ना। फिर यदवा तदवा उसकी तरह जाने क्या क्या करता है, 2-4 बाल्टी पानी फेंक दो, भाई यहाँ के छिड़काव कर दो, ये कूलर भर चला दो, ये कर दो, भाई प्यास बहुत है, प्यास सहन नहीं होती। ये खबर ही नहीं है प्यास लगती क्यों है, प्यास सहन क्यों नहीं होती, ये कुछ होश ही नहीं है इसको। यदि आपको रात्रि में पानी पीने का त्याग करना है तो आपको रात्रि में धर्मामृत पीने का साधन भी तो करना है। अंग्रेजी दवाई हम नहीं खाते, बहुत अच्छी बात है, नहीं खाने चाहिए।
हम कहते हैं अंग्रेजी और हिंदी शब्द काय को लगा दिया। अवश्य दवाई नहीं खाना चाहिए। जिसको आप हिंदी या देसी कह देते हो, उनमें भी बहुत सी अवश्य दवाइयां हैं। अंग्रेजी में भक्ष हैं, ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि अंग्रेजी दवाइयों के फॉर्मूले सीधे सीधे नहीं मालूम पड़ते हमको। वो कुछ नहीं साहब, वो कैल्शियम की गोली है। अब कैल्शियम निकला किसमें से, हम क्या बता दें? इसमें तो हम बता देंगे ये बनफसा, ये पेड़ का पत्ता होता है, ये खनिज है, पत्थर है, ये पत्थर से गोदंती भस्म बनती है, गंधक रसायन से सोचते, दूध पानी में सोच लेते, घी में सोच लेते। यहाँ तो हम बता देंगे, वहां हम बता नहीं पाएंगे, इसलिए उधर के भक्ष की बात नहीं कर रहे हम ये कह रहे हैं अंग्रेजी और हिंदी की बात नहीं है, भक्ष अभक्ष की बात है। अंग्रेजी दवाई नहीं खाते और वो आप शीशी पीते रहते हैं देसी के नाम पर, आसव और अरिष्टों की। क्या है, आपको कुछ पता नहीं है, केवल आपने रूढ़ी पकड़ी है। लेकिन यदि आपको अवश्य दवाइयों का त्याग करना है, ठीक है, करना ही चाहिए, लेकिन उसे साधना भी तो सीखो। फिर आप प्रमाद से, विषयों की आसक्ति से, रसना इंद्री की लंपटता से, लोगों के लिहाज से उल्टा सीधा खा करके और अपनी चर्या को बिगाड़ कर बीमार पड़ो, और थोड़ी भी बीमारी रहे तब तक ध्यान मत दो। वो तो सब ठीक है, वो हो जाएगी, वो तो पुद्गल की क्रिया है, वो कुछ नहीं, वो तो अपने आप होता है, वो तो उदय है। ऐसी बातें करते रहो स्वच्छंदता की। स्वच्छंदता हम इसलिए कहते हैं कि इन बातों को कह करके हम आत्मा साधना में सावधान नहीं हो रहे हैं, हम अपने प्रमाद को पोष रहे हैं। और फिर थर्ड स्टेज पर पहुंच गई तो पंडित जी अब बताओ क्या करें, अब अंग्रेजी दवाई लेते नहीं है, वो डॉक्टर कह रहे हैं, अब हम क्या बताएं? सवेरे से बुखार चढ़ा 3-4, शाम तक न पानी पिया और न कुछ किया, पड़े रहे बिल्कुल सीधे साधे। संध्या को पंडित जी बुखार बहुत तेज है और आज 8 है, दवाई गोली खाने नहीं, अब आप बताओ। हमने बुखार कब आओ कि सवेरे से, अब क्या बजे आए कि 5 बजे, जाड़ों का दिन है, अब हम क्या बताएं? अगर हम कुछ काढ़ा बता भी देंगे तो ईमानदारी की बात है, इतनी गर्मी हो गई, उल्टी हो जाएगी। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सही बात तो ये है। अब तो अभ्याल तुम चिल्लाओगे और डॉक्टर आएगा तो बोतल लगा दोगे, तुम रोत रही हो। अरे जब तुम्हें रात्रि में पानी नहीं पीना था, दवाई उल्टी सीधी नहीं खानी थी, तो बुखार आया क्यों? पहले इस बात को पहले ही सोचते ना। और बुखार आ भी गया था तो उसको पानी वानी पहले पीते रहते। जो पहले विचारता नहीं है वह पीछे पछताता है, और पीछे पछताने पर भी काम बनता नहीं, बिगड़ता है। क्या लिखा है? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम जग में होता था। फिर हंसी होती, देखो अरे यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हुए भी यदि रोग आदि हो जाए तो उसे सहन करो, वो अलग बात है। लेकिन जानबूझ करके चर्या को बिगाड़ें, प्रमाद रूप प्रवर्तें या वक्ष भक्ष का विवेक न रखें, आसक्ति से ज्यादा उल्टा सीधा खा पी जाए और फिर कहें हम बीमार हैं, अब क्या करें? क्या करें? कर्म के दंड को भोगो, और हम कुछ नहीं कहें। हम क्या कहेंगे? ये नहीं कह रहे हैं। क्या करें? ये करो भाई कि अब तीव्र पुरुषार्थ करो। अब भी जो नहीं किया वही करने लायक है। आप 2 साल बाद भी पूछोगे तो हम यही कहेंगे, क्या करें कि जिस आत्म तत्व को अनादिकाल से नहीं पहचाना उसे आप पहचानो। पहले नहीं पहचाना तो आप पहचानो। अगर आप बूढ़े होकर के आओगे और कहोगे पंडित जी अब बताओ अब क्या करें, आप कहते थे तब हमने आपकी मानी नहीं, और वास्तव में वो एक लड़का वहां चला गया, वो न्यारा हो गया, अब हम तो बहुत हैरान है, अब बताओ क्या करें। तो अब भी हम यही कहेंगे, निवृत्त हो जाओ और आ जाओ, धर्म ध्यान करो। अब तुम्हारा जितना उदय है उसे सहन कर लो, और कोई उपाय तो है नहीं।
पहले भी यही कह रहे थे, अब भी ये कहते, एक होए तनकाल में परमार्थ को पंथ। अगले भाव में भी पूछोगे तो यही कहेंगे। भाई सुखी होने का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, हम करें क्या? तो ये नहीं कहा प्रतिज्ञा सदती हो तो करे, नहीं सदती हो, वो सदती नहीं है इस काल में। ये काल ऐसी है, काल की ओर देख करके प्रतिज्ञा का साधन होता ही नहीं कभी। सच्ची बात है, प्रतिज्ञा होती है, प्रतिज्ञा सदती है स्वभाव के आश्रय से कि काल के आश्रय से। तुम तो काल देख रहे हो। ऐसे ही जिस प्रकार उपयोग, जिसका अर्थ जाने सो पाठ पढ़े का अर्थ ऐसा नहीं है कि जे हम अर्थ नहीं जानते तो पाठ पढ़ना बंद कर दें। जो हम पाठ पढ़ते हैं उनका अर्थ पहले सीखें। हम बच्चों के संबंध में भी कहते हैं, बड़ों के संबंध में भी कहते हैं, भैया पूजा की शिविर बाद में, पूजा की कक्षा पहले। अब वहां बेर बेर टोके क्या पढ़ते हो क्या करते हो तो डिस्टर्ब होता है। यहां बैठ करके क्लास लगे और विनय पाठ शुद्ध पढ़ा जाए और विनय पाठ का अर्थ पढ़ा जाए, फिर वहां खड़े हो। पहले शिक्षा फिर दीक्षा, पहले ज्ञान फिर आचरण, पहले चर्चा फिर चर्या। यहां आप पूछो, यहां आप चर्चा करो, फिर समझ करके फिर चर्या करो। जिस प्रकार से उपयोग निर्मल हो सो कार्य करे, माने तीनों में हमने अपनी पोल पकड़ी। ये नहीं है, उपयोग निर्मल करने के लक्ष्य से और उपयोग निर्मल करने पर दृष्टि रख करके कार्य करना चाहिए। प्रतिज्ञा लेकर के साधना भी सीखना चाहिए। बीच में अनेक प्रकार के उदय आएंगे, अनेक प्रकार के प्रलोभन आएंगे, अनेक प्रकार के भय आएंगे। विचलित होने की जरूरत नहीं, ज्ञान बहुत बलवान है, ज्ञानाभ्यास करो। ऐसा कोई क्लेश नहीं है जो ज्ञानाभ्यास से न मिट जाए। ऐसी कोई उलझन नहीं है जिसका समाधान ज्ञान में न हो जाए। ज्ञान सर्व समाधान कारक है, थोड़ा समाधान कारक ऐसा नहीं है। ज्ञान सर्व समाधान कारक। तो हम ये कह रहे थे आपसे कि पूजा करते में भी पूजा का स्वाध्याय करेंगे, अगर हम स्वाध्याय को प्रमुख कहेंगे। और देखा देखी हम भी कहने लगे कुछ आप स्वाध्याय, परम तप स्वाध्याय के बिना कुछ नहीं होता है, करते रहो पूजा पूजा, कुछ नहीं होता। और हम कर तो भी ही रहे। समझ में आया? देखा देखी हम कहते हैं संसार में दुख है, लेकिन अगर हम पूछने लगे तो संसार में दुख क्या है, ये दो चार उत्तर सही आ जाए तो बहुत समझो। बे पाप के उदय की प्रतिकूलताओं को हम गिनाने लगते हैं संसार के दुखों के नाम पर, और गिनाए भी वे ही हैं। वैराग्य भावना में भी वे ही गिनाए हैं। गिनाए कि नहीं? काऊ घर कलहारी नारी के बैरी सम भाई। हम कहते काऊ घर मनिहारी नारी हो तो तब तो दुख नहीं है। अरे कलहारी नारी है वो द्वेष का निमित्त है, मनहारी नारी है वो राग का निमित्त है। बैरी सम भाई, और एक भाई ऐसा है भाई के लिए प्राण दे रहा है, तब तो दुख नहीं है। इसका मतलब अगर उस बैरी सम भाई को देख करके हमारी भैया है कि बैरी है, कुपुत्र को दुख का कारण मानोगे तो सुपुत्र को क्या मानोगे? आपने संसार का दुख समझा है? संसार में दुख है, इसका अर्थ क्या है? अपने स्वभाव से खिसकता है तो निरंतर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, ये दुख है संसार में। और उन इच्छाओं के अनुकूल कार्य पर भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, इच्छाओं का अभाव नहीं होता। इस संसार में इच्छा रूपी रोग है, इच्छा रूपी दुख है, जी हम मानते ही कहां हैं। बहुत झंझट है, बहुत बेकार। ब्याह शादी, बाल बच्चे, कुटुंब परिवार, हारी बीमारी, आना जाना, चक्कर है बहुत। और अब जी आ गए, अब इनके लिए, अब आ गए इनके लिए। मेहमानी करने में अच्छा लगता है, मेहमानी कराने में मेहमानी कराने में अच्छा बुरा नहीं लगता, मेहमानी करने में ऐसा लगता है कि
अब बताओ क्या करे ये जीव। देखा देखी संसार में दुख कहता है, सचमुच संसार में दुख क्या है ये उसे पता नहीं। आत्म सुख का न होना ही दुख है। तो चाहे विपुल बड़े बड़े बहुत से चंचल इन विकल्पों का समूह जिस चिन्मात्र तेज पुंज में हूं ऐसी अनुभूति मात्र से ही विलय को प्राप्त हो जाते हैं, उनके लिए कोई अलग से प्रयत्न करना पड़ता नहीं है, एक एक विकल्प को टालना नहीं पड़ता। और आत्म तत्व को जाने बिना एक एक विकल्प की पूर्ति करते करते जिंदगी चली जाती है और विकल्प अधूरे के अधूरे बने रहते हैं, विकल्पों की श्रृंखला चली रहती है। ऐसा उत्कृष्ट तेज पुंज में हूं, वह तेज पुंज चिन्मात्र तेज पुंज आत्मा कैसा है, पश्चात क्रांत है। उसकी चर्चा 143-44 गाथा में यहाँ। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी